एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइज आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके लिए आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बैंक से ऋण हेतु एक प्रार्थना पत्र कैसे लिखे और लिखने का जो सही तरीका है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स की गारंटी रहेगी। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ यही एक लिखने का सही तरीका है और आपको बता दूं कि इसको किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे, या पूछ देगा इसे अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखिए, या आपसे पूछ सकता है तीसरा नंबर कि पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें MBA की शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण मांग की गई हो। ये हो गया। और चौथा टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि अपने निकट के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखकर चिकित्सा शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण मांग कीजिए। इसके बाद पांचवा आपसे पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यही प्रार्थना पत्र हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और क्या है लिखे। ठीक है, इसमें क्या है सबसे अलग हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर ही टीचर फुल मार्क्स आपको दे देता है बिना कुछ देखे। उस ट्रिक्स को आज देखेंगे। तो देखिए ये है आपका पहले प्रार्थना पत्र, इस तरह से लिख देना है। और आपको सावधानियां बताऊं कि अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो आप जब भी बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखते हो तो ये नहीं कि अगर आधा पेज भरा है तो उसके नीचे प्रार्थना पत्र प्रश्न नंबर इतने का उत्तर डालकर लिखना शुरू कर दें। प्रार्थना पत्र जब भी आप लिखिए एक पेज उसके लिए लीजिए। ठीक है, एक पेज से शुरुआत कीजिए और ये प्रयास रहे कि अंत तक अट जाए उसके। तो आपको एक पेज लेना है, नहीं कि एक पेज इधर लिख दिए आधा इधर लिख दिए तो आधा इधर। एक पेज लिखना है, उसे सीरियल से लिखना और किस तरह से लिखना है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर उसके बाद आप जिसको लिख रहे हो, ठीक है, आप प्रबंधक को लिख रहे हो तो प्रबंधक को लिखना है, तो प्रबंधक के लिए लिख रहे हैं। फिर इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप स्टेट बैंक के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे स्टेट बैंक, अगर आप केनरा बैंक के लिए लिख रहे हो तो केनरा बैंक, इंडियन बैंक के लिए लिख रहे हो तो इंडियन बैंक। फिर वो कहाँ पे स्थित है उस स्थान का नाम लिखना है। तो आपको जैसे कि आपका ककराही में स्थित है या किसी अन्य जगह में स्थित है तो उसको लिखने के बाद स्थान कामा लिखाकर उस जिले का नाम लिख देना है। ये इतना चीज करने के बाद अब आप सोच रहे कि ये तो सिंपल है, जैसे बुक में दिया उसी तरह से ये लिखा गया है, लेकिन नहीं, इसमें जो असली जान है उसको अब हम फूकेंगे। ठीक है, जो कि सब प्रार्थना पत्र से आपको अलग बनाएगा। तो वो हमारा है, देखिए इतना लिखने के बाद, ठीक है, आपको इसी के सटीक एकदम नीचे इस चीज को लिखना है, जो कि टीचर बस इसी चीज को आपको देखता है। इतना लिखने के बाद इसके नीचे इस चीज को लिखना है, यानी विषय लिख देना है। ठीक है, कि आप किस विषय में प्रार्थना पत्र दे रहे हो। तो वो जो शिक्षक रहेगा जिसको आप देने वाले हो वो समझ जाएगा कि इस किस संदर्भ में ये प्रार्थना पत्र मुझे मिला है। तो यहाँ पे इसके सटीक नीचे यहाँ पे विषय डालना है, इस पे सेवा में के नीचे में विषय डालना है, फिर लिखना है बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र ऋण हेतु, ये चीजें लिखना है। ठीक है, ये इसके एकदम नीचे रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट काम आपको करना है, ब्लैक पेन से लिखना है महोदय। महोदय लिखने के बाद कामा लगाना है और जहाँ महोदय खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ तो सटीक इसके नीचे से सविनय शुरू करते। ये नहीं कि आप यहाँ से सविनय शुरू करें, नहीं, इस यहाँ से हम इसको लिखने के बाद कामा लगाते हैं और जहाँ कामा खत्म होता है वहाँ से सविनय। निवेदन है कि वर्ष 2021 में अवध विश्वविद्यालय से BA की प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे कि कोई रोजगार अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। आवश्यक प्रपत्र भरवाकर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा कर। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि ये तो इसके कामा के बाद से शुरू कर देते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद की अगली लाइन वो महोदय के सटीक नीचे होनी चाहिए, महोदय के सटीक नीचे होनी चाहिए। तो आपका जो प्रार्थना पत्र वो देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका जो सही नियम रूल है उसका आप पालन करते हुए चलेंगे। इतना देखिए 50,000 तो
की ऋण सुविधा प्रदान करें, आवश्यक प्रपत्र भरवा कर मुझे भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे लिख देना है दिनांक इसी तरह लिखना है। पहले जो दिन है, जो डेट है उसको लिखने के बाद जो महीना है उसको हिंदी में लिखकर कामा लगाकर 2022, 23, 24 जो भी चल रहा है आप उसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे है प्रार्थी, ठीक है। प्रार्थी के बाद यहाँ पे ये तो हम केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। टीचर को केवल स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम न लिखकर क ख ग घ XYZ कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद अपना गांव का नाम और अपना जिले का नाम ये लिख देना है। तो आज की वीडियो में बस यही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।